Good morning, students. How are you? I hope that you are fine. ठीक है बच्चों, आप घर से पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। हमारे भारत सरकार ने जो घर से पढ़ाओ अभियान चला रखा है, उसके तहत आप घर से पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। चलो देखो बच्चों, ये बताओ कि अगर आप एक चॉकलेट लाते हो, ठीक है, मान लो ये है आपकी चॉकलेट, ठीक है, एक चॉकलेट लेके आते हो और आप दो बहन भाई हो, ठीक है, तो आप कितने हिस्से करोगे। ये है कितने चॉकलेट है, ये एक, और दो बहन भाई हो तो कितने हिस्से होंगे भाई इसके, दो, है ना। मतलब कितने हो गए, ये आधी, है ना, आधा हिस्सा हो गया ना। आधा तुम्हारा आधा तुम्हारे भाई का, तो आधा को कैसे लिखा जाता है बच्चों, ऐसे आधा, ठीक है। आधा ये हिस्सा है और आधा ये हिस्सा, यानी दो हिस्से हो गए, ये भी आधा ये भी आधा। आधा का मतलब क्या होता है कि एक चीज के दो हिस्से। ऊपर वाला होता है कि भाई ये एक चीज है और हिस्से कितने हैं इसके, दो, दो हिस्से कर दिए, तो ये कितना हो गया, 1/2, यानी आधा, यानी एक चीज बट गई कितने में, दो में, है ना। चलो अगला देखते हैं। मान लो यही चॉकलेट है और आपकी मम्मी भी आ गई, तो आपको कितना हिस्सा करना पड़ेगा। दो बहन भाई हो गए और एक मम्मी, तो कितने हिस्से करोगे, तीन, तीन करोगे ना, तो तीन करो, 1 2 3, ठीक है। मतलब एक चीज, इसका मतलब है एक चीज बट गई कितने में, तीन में, है ना। इसका मतलब यही है, चीज तो एक है, ऊपर जितनी चीज है और उसके हिस्से जितने किए जाते वो नीचे। एक चीज बट गई तीन में, यानी 1/3, यानी 1/3 भी बोलते हैं, 1/3 हिस्सा, यानी 1/3 ही एक चीज का तीसरा हिस्सा ही मम्मी को मिला, एक चीज का तीसरा हिस्सा ही आपको मिला और एक चीज का तीसरा हिस्सा तुम्हारे भाई को मिला, ठीक है। तो देखो, अगर मम्मी ये कहती है नहीं बेटा ये आप ले लो, यानी ये हिस्सा भी मम्मी ने आपको दे दिया, ठीक है। ये दो हिस्से हो गए अब आपके पास, ठीक है। तो अब बताओ आपके पास कितने हिस्से हैं, आपको कितना हिस्सा मिला। ये 1/3 भी दे दिया, अरे 1/3 भी दे दिया, अब आपको कितने हिस्से मिले हैं, दो। कितने हिस्से मिल गए, एक और दो, दो हिस्से मिल गए और कितने में, तीन में, है ना। यानी पूरे हिस्से थे 3 और उसमें से आपको मिल गए 2, यानी 2 हिस्से मिल गए, ठीक है। ये हो गया 2/3 हिस्सा मिला आपको फिर, है ना। चलो आगे देखते हैं अब हम। मान लो बच्चों आपके पास एक रोटी बची है घर में और खाने वाले हो भाई 4 बहन भाई, और इसके हिस्से करने हैं अब हमको, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो बच्चों हमने इसके 4 हिस्से कर दी। भाई एक रोटी थी, खाने वाले थे 4, मम्मी पापा और 2 बच्चे बहन भाई, तो 4 हिस्से हो गए, यानी एक चीज बट गई कितने में, 4 में, ठीक है। बट गई ना 4 में, या कह सकते हैं हाँ भाई ये 4 में से एक हिस्सा किसको मिलेगा भाई, यही एक चीज का चौथा हिस्सा ही मिला, किसको, बहन को 1/4 ही, भाई को 1/4 ही, मम्मी को और 1/4 ही पापा को, ठीक है। तो पापा ने हिस्सा दे दिया आपको, आप बोले मुझे ज़्यादा भूख लग रही है तो आपको दे दिया, ठीक है। और मम्मा भी बोली ले बेटा तुझे ज़्यादा भूख लग रही है तो ये भी ले ले, ठीक है। यानी पापा मम्मी और भाई और आपका कितना हिस्सा हो गया, अब बताओ, गिनो हिस्सों को, 1 2 3, एक ये दूसरा ये तीसरा ये, यानी 3 हिस्से मिल गए, यानी हिस्से कितने थे, 4, 4 में से आपको कितने मिल गए, 3,
ठीक है, यानी 3/4 हिस्सा मिला आपको। ठीक है, मान लो बच्चों ये है आयत और इसके मैंने हिस्से कर दिए 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हिस्सा कितना है बताओ, बताओ गिन के। देखो हम गिनते, चीज कितनी है एक, उसके हिस्से कितने हो गए गिनो, 1 2 3 4 5, 5 कितने हिस्से हो गए 5। अब बताओ ये हिस्सा कितना है, हमने बताया था एक चीज के हिस्से कितने हैं 5, तो 1/5 प्रत्येक हिस्सा कितना है 1/5। ठीक है, ये भी 1/5 है, ये भी 1/5 है, ये भी 1/5 है, ये भी 1/5 है और ये भी 1/5 है, तो ये हिस्सा कितना हुआ 1/5। ठीक है, और कह दें कि ये दोनों हिस्से मिलाकर कितने हैं 2 1 2, 2 हिस्से गिनो, इनको 2 हिस्से हैं ये, और कुल हिस्से कितने 1 2 3 4 5, यानी 5 में से 2 मिल गए हमने। ठीक है, और एक और दे दिया जाए तो कितना हो गया 1 2 3, 3/5। ठीक है, छायांकित भाग गिन लिया करो, फिर कुल कितने हैं वो गिन लिया करो। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारी भिन्न। आगे देखते हैं अब हम, मान लो एक चीज के हम हिस्सा कर लिया 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 बराबर हिस्से हो जाएं तो बताओ ये कितना हिस्सा है, प्रत्येक हिस्से की पूछा जाए तो एक चीज के हिस्से कितने हैं 7, तो 1/7 है प्रत्येक हिस्सा। अब ये कितने भाग हमने कर दिए छायांकित, बताओ ये कितने हैं 1 2 3 4, 4 कर दिए, तो ये है 4/7 हिस्सा ये छायांकित भाग। और ये पूछ ले बिना छायांकित भाग, जो छायांकित नहीं है वो कितना है, तो 1 2 3, तो 3 कितने हिस्से हैं पूरे 7, ये है 3/7। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना। ओके, और मान लो ये एक चीज है और इसके हिस्से कर दिए मैंने 1 2 3 4 और ऐसे, बताओ प्रत्येक हिस्सा कितना है। अब हम गिनते हैं, एक चीज है हिस्से कितने हो गए सारे गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8, तो प्रत्येक हिस्सा कितना है 1/8, ये भी 1/8, सारे 1/8 है। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि भाई बताओ ये हिस्से कितने हैं, छायांकित भाग कितना है, तो गिन लो भागों को कितने हैं 1 2 3 4, 4 बटे पूरे कितने हैं 8, 4/8 है, यानी 8 में से 4 छायांकित हैं, तो आधा हिस्सा हो गया ना। इसको हम आधा भी बोल सकते हैं, आधा 1/2। ठीक है, ये कट भी सकता है, ये काटने का भी सिस्टम आएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ऐसे भी कर सकते हो, या सामने लिख सकते हो कि ये आधा हिस्सा है ना, 8 में से 4 अगर छायांकित हो गई तो आधा हिस्सा हो गया ना बच्चों। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपके। देखो बच्चों, ये थे हमारे इकाई 4। इकाई 4 में क्या है, हिस्से और पूरे। हिस्सा सीखना है और हमें पूरा कितना है ये सीखना है। ठीक है बच्चों, आपको पता चला हमने बातों बातों में इकाई 4 सीख ली है, हिस्से और पूरे। हमारी इकाई 4 का नाम क्या है, हिस्से और पूरे, हिस्से और पूरे, यानी पूरा और हिस्सा। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई है तो हम इकाई 4 आसानी से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान से देखो और समझो, और आपकी इकाई 4 अगर आपने ये ध्यान से समझा तो इकाई 4 करना आपके लिए बहुत आसान होगा। ठीक है ना। ओके बच्चों, ध्यान से देखना और समझना।
हमारी बातों बातों में हो गई इकाई 4 कंप्लीट। अब आप इकाई 4 पढ़ोगे ना तो आपको बहुत आसान लगेगी। ठीक है बच्चों, हमें पता ही नहीं चला कब पढ़ ली, है ना। ओके, टेक केयर।